आर बी हैप्पी टू। गुड, जिस दिन मैंने तुम्हें अल्लाह की अमानत समझ लिया, एक दिन दिल ने मुझसे पूछा, क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अब पहले जैसी नहीं। दिल ने हैरानी से पूछा, फिर कैसी? मैंने आसमां की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब मैं उसे अपने लिए नहीं चाहता, मैं उसके लिए अल्लाह को चाहता हूँ। उसी दिन मेरी मोहब्बत बदल गई, वो चाहत से तवक्कुल बन गई। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं बनाया, मैंने तुम्हें हर दुआ की पहली आमीन बना दिया। हर नमाज के बाद मैं बस इतना कहता हूँ, या अल्लाह, अगर उसकी तकदीर में खुशी लिखी है तो उसमें बरकत भी लिख देना। अगर उसके हिस्से में कोई इम्तिहान है ते उसके साथ सब्र लिख देना। अगर उसकी आँखों में कभी आंसू आए तो उन्हें गुनाहों की माफी और दिल के सुकून का जरिया बना देना। और अगर वह कभी तुझसे दूर होने लगे तो उसे अपने नूर से फिर अपनी ओर बुला लेना। मैंने तुम्हें पाने की दुआ छोड़ दी, मगर तुम्हारे लिए रहमत की दुआ हर दिन बढ़ती गई। क्योंकि जिसे अल्लाह की अमानत समझ लिया जाए उससे मोहब्बत खुद गर्ज नहीं रहती। अगर कभी तुम्हें बिना वजह दिल में इत्मीनान महसूस हो, या किसी मुश्किल के बाद रास्ता उम्मीद से आसार नगले तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे दिल की खामोश दुआ सुन ली जिसने अपना हिस्सा छोड़कर तुम्हारे लिए रहमत मांगी थी। या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत का सबसे पाक हिस्सा किसी इंसान के लिए की गई दुआ थी तो उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को अपनी रहमत से रोशन कर, हर शाम को अपने जिक्र से महका दे, उसके हर कदम को हिदायत दे, और जब वह तेरे सामने आए तो उसे अपनी रजा और मगफिरत अता फरमा। क्योंकि जिस दिन मैंने उसे तेरी अमानत समझ लिया उसी दिन मेरा दिल सुकून से भर गया। मोहब्बत की सबसे पाक मंजिल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसे अल्लाह की अमानत समझ कर हर दिन उसकी खैर की दुआ करना ना।
Are we happy too? गुड, जिस दिन मैंने तुम्हें अल्लाह की अमानत समझ लिया, एक दिन दिल ने मुझसे पूछा, क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन अब पहले जैसी नहीं। दिल ने हैरानी से पूछा, फिर कैसी? मैंने आसमां की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब मैं उसे अपने लिए नहीं चाहता, मैं उसके लिए अल्लाह को चाहता हूँ। उसी दिन मेरी मोहब्बत बदल गई, वो चाहत से तवक्कुल बन गई। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं बनाया, मैंने तुम्हें हर दुआ की पहली आमीन बना दिया। हर नमाज के बाद मैं बस इतना कहता हूँ, या अल्लाह, अगर उसकी तकदीर में खुशी लिखी है तो उसमें बरकत भी लिख देना। अगर उसके हिस्से में कोई इम्तिहान है तो उसके साथ सब्र लिख देना। अगर उसकी आँखों में कभी आंसू आए तो उन्हें गुनाहों की माफी और दिल के सुकून का जरिया बना देना। और गरवा कभी तुझसे दूर होने लगे तो उसे अपने नूर से फिर अपनी ओर बुला लेना। मैंने तुम्हें पाने की दुआ छोड़ दी, मगर तुम्हारे लिए रहमत की दुआ हर दिन बढ़ती गई। क्योंकि जिसे अल्लाह की अमानत समझ लिया जाए उससे मोहब्बत खुद गर्ज नहीं रहती। अगर कभी तुम्हें बिना वजह दिल में इत्मीनान महसूस हो, या किसी मुश्किल के बाद रास्ता उम्मीद से आसार नगले तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे दिल की खामोश दुआ सुन ली जिसने अपना हिस्सा छोड़कर तुम्हारे लिए रहमत मांगी थी। या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत का सबसे पाक हिस्सा किसी इंसान के लिए की गई दुआ थी तो उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को अपनी रहमत से रोशन कर, हर शाम को अपने जिक्र से महका दे, उसके हर कदम को हिदायत दे, और जब वह तेरे सामने आए तो उसे अपनी रजा और मगफिरत अता फरमा। क्योंकि जिस दिन मैंने उसे तेरी अमानत समझ लिया उसी दिन मेरा दिल सुकून से भर गया। मोहब्बत की सबसे पाक मंजिल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसे अल्लाह की अमानत समझ कर हर दिन उसकी खैर की दुआ करना ना।
आर बी हैप्पी टू। गुड, जिस दिन मैंने तुम्हें अल्लाह की अमानत समझ लिया, एक दिन दिल ने मुझसे पूछा, क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन अब पहले जैसी नहीं। दिल ने हैरानी से पूछा, फिर कैसी? मैंने आसमां की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब मैं उसे अपने लिए नहीं चाहता, मैं उसके लिए अल्लाह को चाहता हूँ। उसी दिन मेरी मोहब्बत बदल गई, वो चाहत से तवक्कुल बन गई। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं बनाया, मैंने तुम्हें हर दुआ की पहली आमीन बना दिया। हर नमाज के बाद मैं बस इतना कहता हूँ, या अल्लाह, अगर उसकी तकदीर में खुशी लिखी है तो उसमें बरकत भी लिख देना। अगर उसके हिस्से में कोई इम्तिहान है ते उसके साथ सब्र लिख देना। अगर उसकी आँखों में कभी आंसू आए तो उन्हें गुनाहों की माफी और दिल के सुकून का जरिया बना देना। और अगर वह कभी तुझसे दूर होने लगे तो उसे अपने नूर से फिर अपनी ओर बुला लेना। मैंने तुम्हें पाने की दुआ छोड़ दी, मगर तुम्हारे लिए रहमत की दुआ हर दिन बढ़ती गई। क्योंकि जिसे अल्लाह की अमानत समझ लिया जाए उससे मोहब्बत खुद गर्ज नहीं रहती। अगर कभी तुम्हें बिना वजह दिल में इत्मीनान महसूस हो, या किसी मुश्किल के बाद रास्ता उम्मीद से आसान नगले तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे दिल की खामोश दुआ सुन ली जिसने अपना हिस्सा छोड़कर तुम्हारे लिए रहमत मांगी थी। या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत का सबसे पाक हिस्सा किसी इंसान के लिए की गई दुआ थी तो उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को अपनी रहमत से रोशन कर, हर शाम को अपने जिक्र से महका दे, उसके हर कदम को हिदायत दे, और जब वह तेरे सामने आए तो उसे अपनी रजा और मगफिरत अता फरमा। क्योंकि जिस दिन मैंने उसे तेरी अमानत समझ लिया उसी दिन मेरा दिल सुकून से भर गया। मोहब्बत की सबसे पाक मंजिल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसे अल्लाह की अमानत समझ कर हर दिन उसकी खैर की दुआ करना ना।
आर बी हैप्पी टू। गुड, जिस दिन मैंने तुम्हें अल्लाह की अमानत समझ लिया, एक दिन दिल ने मुझसे पूछा, क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन अब पहले जैसी नहीं। दिल ने हैरानी से पूछा, फिर कैसी? मैंने आसमां की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब मैं उसे अपने लिए नहीं चाहता, मैं उसके लिए अल्लाह को चाहता हूँ। उसी दिन मेरी मोहब्बत बदल गई, वो चाहत से तवक्कुल बन गई। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं बनाया, मैंने तुम्हें हर दुआ की पहली आमीन बना दिया। हर नमाज के बाद मैं बस इतना कहता हूँ, या अल्लाह, अगर उसकी तकदीर में खुशी लिखी है तो उसमें बरकत भी लिख देना। अगर उसके हिस्से में कोई इम्तिहान है ते उसके साथ सब्र लिख देना। अगर उसकी आँखों में कभी आंसू आए तो उन्हें गुनाहों की माफी और दिल के सुकून का जरिया बना देना। और अगर वह कभी तुझसे दूर होने लगे तो उसे अपने नूर से फिर अपनी ओर बुला लेना। मैंने तुम्हें पाने की दुआ छोड़ दी, मगर तुम्हारे लिए रहमत की दुआ हर दिन बढ़ती गई। क्योंकि जिसे अल्लाह की अमानत समझ लिया जाए उससे मोहब्बत खुद गर्ज नहीं रहती। अगर कभी तुम्हें बिना वजह दिल में इत्मीनान महसूस हो, या किसी मुश्किल के बाद रास्ता उम्मीद से आसान नगले तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे दिल की खामोश दुआ सुन ली जिसने अपना हिस्सा छोड़कर तुम्हारे लिए रहमत मांगी थी। या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत का सबसे पाक हिस्सा किसी इंसान के लिए की गई दुआ थी तो उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को अपनी रहमत से रोशन कर, हर शाम को अपने जिक्र से महका दे, उसके हर कदम को हिदायत दे, और जब वह तेरे सामने आए तो उसे अपनी रजा और मगफिरत अता फरमा। क्योंकि जिस दिन मैंने उसे तेरी अमानत समझ लिया उसी दिन मेरा दिल सुकून से भर गया। मोहब्बत की सबसे पाक मंजिल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसे अल्लाह की अमानत समझ कर हर दिन उसकी खैर की दुआ करना ना।
आर बी हैप्पी टू गो। जिस दिन मैंने तुम्हें अल्लाह की अमानत समझ लिया, एक दिन दिल ने मुझसे पूछा, क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन अब पहले जैसी नहीं। दिल ने हैरानी से पूछा, फिर कैसी? मैंने आसमां की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब मैं उसे अपने लिए नहीं चाहता, मैं उसके लिए अल्लाह को चाहता हूँ। उसी दिन मेरी मोहब्बत बदल गई, वो चाहत से तवक्कुल बन गई। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं बनाया, मैंने तुम्हें हर दुआ की पहली आमीन बना दिया। हर नमाज के बाद मैं बस इतना कहता हूँ, या अल्लाह, अगर उसकी तकदीर में खुशी लिखी है तो उसमें बरकत भी लिख देना। अगर उसके हिस्से में कोई इम्तिहान है तो उसके साथ सब्र लिख देना। अगर उसकी आँखों में कभी आंसू आए तो उन्हें गुनाहों की माफी और दिल के सुकून का जरिया बना देना। और अगर वह कभी तुझसे दूर होने लगे तो उसे अपने नूर से फिर अपनी ओर बुला लेना। मैंने तुम्हें पाने की दुआ छोड़ दी, मगर तुम्हारे लिए रहमत की दुआ हर दिन बढ़ती गई। क्योंकि जिसे अल्लाह की अमानत समझ लिया जाए उससे मोहब्बत खुद गर्ज नहीं रहती। अगर कभी तुम्हें बिना वजह दिल में इत्मीनान महसूस हो, या किसी मुश्किल के बाद रास्ता उम्मीद से आसान नगले तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे दिल की खामोश दुआ सुन ली जिसने अपना हिस्सा छोड़कर तुम्हारे लिए रहमत मांगी थी। या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत का सबसे पाक हिस्सा किसी इंसान के लिए की गई दुआ थी तो उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को अपनी रहमत से रोशन कर, हर शाम को अपने जिक्र से महका दे, उसके हर कदम को हिदायत दे, और जब वह तेरे सामने आए तो उसे अपनी रजा और मगफिरत अता फरमा। क्योंकि जिस दिन मैंने उसे तेरी अमानत समझ लिया उसी दिन मेरा दिल सुकून से भर गया। मोहब्बत की सबसे पाक मंजिल किसी को पा लेना नहीं, बल्कि उसे अल्लाह की अमानत समझ कर हर दिन उसकी खैर की दुआ करना ना।
आर वी हैप्पी टू गुड। जिस दिन मैंने तुम्हें अल्लाह की अमानत समझ लिया, एक दिन दिल ने मुझसे पूछा, क्या तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, लेकिन अब पहले जैसी नहीं। दिल ने हैरानी से पूछा, फिर कैसी? मैंने आसमां की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब मैं उसे अपने लिए नहीं चाहता, मैं उसके लिए अल्लाह को चाहता हूँ। उसी दिन मेरी मोहब्बत बदल गई, वो चाहत से तवक्कुल बन गई। मैंने तुम्हें अपनी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं बनाया, मैंने तुम्हें हर दुआ की पहली आमीन बना दिया। हर नमाज के बाद मैं बस इतना कहता हूँ, या अल्लाह, अगर उसकी तकदीर में खुशी लिखी है तो उसमें बरकत भी लिख देना। अगर उसके हिस्से में कोई इम्तिहान है तो उसके साथ सब्र लिख देना। अगर उसकी आँखों में कभी आंसू आए तो उन्हें गुनाहों की माफी और दिल के सुकून का जरिया बना देना। और अगर वह कभी तुझसे दूर होने लगे तो उसे अपने नूर से फिर अपनी ओर बुला लेना। मैंने तुम्हें पाने की दुआ छोड़ दी, मगर तुम्हारे लिए रहमत की दुआ हर दिन बढ़ती गई। क्योंकि जिसे अल्लाह की अमानत समझ लिया जाए उससे मोहब्बत खुद गर्ज नहीं रहती। अगर कभी तुम्हें बिना वजह दिल में इत्मीनान महसूस हो, या किसी मुश्किल के बाद रास्ता उम्मीद से आसार नगले तो समझ लेना अल्लाह ने किसी ऐसे दिल की खामोश दुआ सुन ली जिसने अपना हिस्सा छोड़कर तुम्हारे लिए रहमत मांगी थी। या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत का सबसे पाक हिस्सा किसी इंसान के लिए की गई दुआ थी तो उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। उसकी हर सुबह को अपनी रहमत से रोशन कर, हर शाम को अपने जिक्र से महका दे, उसके हर कदम को हिदायत दे, और जब वह तेरे सामने आए तो उसे अपनी रजा और मगफिरत अता फरमा। क्योंकि